साहब ने दिया हुआ है सेफ्टी के टैंकर। ऑपरेशन सिंदूर से मिले झटके के बाद इस नए भारत के सामने पाकिस्तानी दुम थोड़ी सहमी हुई थी, लेकिन अब वो फिर से टेढ़ी होती दिख रही है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में उसकी नापाक हरकतें फिर शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान की ऐसी हालिया हरकतों के बारे में आपको बताते हुए इस वीडियो के अंत में ऐसे लोगों की बातें भी सुनवाएंगे जो नियंत्रण रेखा के पास रहते हैं और उन्हें भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों पर पूरा भरोसा है और इसी से उनकी हिम्मत भी सिर चढ़कर बोलती है। वे पाकिस्तानी हरकतों से सहमते नहीं हैं, लेकिन सतर्क रहते हैं और खुद को हर मिशन के लिए तैयार रखते हैं। तो चलिए अभी इस वीकेंड की बात बताते हैं, जब हम आप अपने घरों में जाड़े से बचकर दुबके हुए थे। उसी रविवार की रात जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में नियंत्रण रेखा के पास नौशेरा सेक्टर में ड्रोन की हलचल दिखाई दी। यह हलचल गनिया कलसियाँ गांव के ऊपर शाम तकरीबन 6:35 पर देखी गई। सेना के जवानों ने इसे देखते ही फौरन मध्यम और हल्के मशीन गनों से फायरिंग की। ठीक इसी समय राजौरी जिले के तिरियात इलाके से के खब्बर गांव के पास भी एक ड्रोन जैसी चीज उड़ती नजर आई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह कालाकोट के धर्मसाल गांव की दिशा से आई थी और भरक की ओर बढ़ती हुई ओझल हो गई। ऐसी ही उड़ती हुई चीज अन्य नियंत्रण रेखा के पास भी दिखी। दरअसल इन दिनों जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में गलन वाली ठंड है। आलम यह है कि नदी, तालाब और झरनों के पानी तक बर्फ बन गए हैं। भारत के ऐसे मौसम को पाकिस्तान घुसपैठ के मुफीद समझ रहा है, लेकिन शायद उसे भारतीय सेना के साहस, धैर्य और लगन का एहसास नहीं, जो इस मौसम में भी सजग और सतर्क है और पाक की हर हरकत पर उसकी पैनी निगाह है। यह एक बड़ी वजह है कि देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। हम जैसे लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश या चीन जैसे देशों के सीमा वाले इलाकों में नहीं रहते, वे कभी नियंत्रण रेखा के पास बसे लोगों की दुश्वारियां और साहस का अंदाज नहीं लगा पाएंगे। रविवार को नियंत्रण रेखा के पास देखे गए ड्रोन पर गोलियां बरसाते भारतीय जवानों की सजगता और उनका शौर्य आप देख चुके हैं। इससे 2 दिन पहले शुक्रवार रात को सांबा जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास धगवाल के पलोरा गांव में सुरक्षा बलों ने हथियारों की एक खेप बरामद की थी। अधिकारियों के मुताबिक यह खेप पाकिस्तान से आए एक ड्रोन के जरिए गिराई गई थी। इस बरामदगी में 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 गोलियां और 1 ग्रेनेड शामिल थे। इसी 1 जनवरी को पुंछ के नियंत्रण रेखा के पास भी संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। तब भी सेना ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। आशंका थी कि दुश्मनों की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई होगी या फिर आतंकियों की मदद के लिए ड्रोन से हथियार और दूसरी घातक सामग्री गिराई गई होगी। इससे 15 दिन पहले यानी 15 दिसंबर को सांबा में संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। तब सेना और पुलिस के जवानों ने सीमावर्ती गांव बरियाल में सर्च ऑपरेशन चलाया था और यह पाकिस्तानी बैलून बरामद किया गया था। जाहिर है पाकिस्तान की ऐसी गतिविधियां आम नागरिकों को थोड़ा परेशान तो करती हैं, लेकिन उन्हें डरा नहीं पाती। वे खुद को हर मिशन के लिए तैयार रखते हैं। सुनिए नौशेरा की नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले परिवार के सुखदेव सिंह की बात। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रात को पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन है जो वो भेजा गया, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है बड़ी सतर्क है और जैसे ही इनको खबर मिली उसकी और इन्होंने फायरिंग किया है। उसके बाद में उसने भागने की कोशिश की है। अभी आगे की जानकारी तो आर्मी ही बता सकती है कि क्या हुआ उसके ऊपर। बाकी ये है कि हमारी जो इंडियन आर्मी है ये हमेशा सतर्क है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक हरकत की जाएगी उसका मुंह तोड़ जवाब देते भी हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो सुना ना आपने कि सेना और सरकार पर कैसा भरोसा है इनका। सिर्फ यही नहीं, इस परिवार की महिलाएं भी इतनी ही शांत, सतर्क और साहसी हैं। सुनिए यहाँ रह रही निशु की बात, जो ड्रोन दिखने के बाद का पूरा किस्सा बता रही हैं। तो 7 बजे स्टार्ट हो गया, ड्रोन चलने लगे, गोलियां स्टार्ट होने लगी। हम डर गए,
खाना खाने लगे थे। मैंने बोला चलो मोर्चे में चलें, तो देख के हम गिरवा गए थे। हमने बोला फायरिंग स्टार्ट हो गई है। मोदी साहब ने दिया हुआ है, सेफ्टी ले ली। हाँ, जब रात को फायरिंग हुई हमने बोला नीचे चले जाते हैं, गोलियां आ रही हैं उधर से। तो हमने जब देखा तो अचानक से हमारा खुद मन कम गया, बोलने लगे, गोले स्टार्ट होने लगे, पता नहीं क्या होता है अब। कितनी देर फायरिंग रही फिर वो? 10 मिनट। हाँ, शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। 24 घंटे अलर्ट रहते हैं बॉर्डर पे। निशु ने तो मन की बात कह दी। उन्होंने बताया कि ड्रोन दिखने के बाद मन में कैसी आशंकाएं उठी थीं, लेकिन ऐसी आशंकाएं कैसे तुरंत दूर हो जाती हैं, यह बताया सुखदेव सिंह ने। देखिए, यहाँ पर तकरीबन 70% लोगों के पास जो बैंकर हैं वो इस मोदी गवर्नमेंट ने दिए उस टाइम। और आज भी ये नहीं है कि फायरिंग आएगा तो लोग भाग जाएंगे, पहले भी भागते नहीं थे, लेकिन अभी तो हमारे पास बैंकर हैं और बैंकर में सुरक्षित हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी सुरक्षित हैं। तो बाकी ऐसे कोई बात नहीं है। तो सुना ना आपने, इस नए भारत में अब नियंत्रण रेखा के पास रहते हुए लोग भी खुद को क्यों सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे लोकतांत्रिक देश में हमारे पास अपनी सेना है और अपना एक संविधान भी। यही संविधान हमें आश्वस्त करता है कि यहाँ रहने वाले लोग किसी भी मजहब के हों, लेकिन यह देश हमारा है और हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी इसी देश की है। तो ऐसे नायाब संविधान के जश्न का दिन है 26 जनवरी। देखिए कि इस कड़कड़ाती ठंड को ठेंगा दिखाती सेना जहां सीमा पर डटी है, वहीं लोकतंत्र के इस पर्व की तैयारी में देश के जवान उस ठंड को मुंह चिढ़ाते हुए कदम से कदम मिलाकर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसी तरह देश भी सुकून के साथ आगे बढ़ रहा है।